सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए स्वीकृत किए 358.3 करोड़ रुपए। 1 लाख बालिकाओं को प्रदान किए 358.3 करोड़ रुपए। सीएम धामी ने स्वीकृत की धनराशि। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए स्वीकृत की 3.58 करोड़ की धनराशि। योजना के अंतर्गत धनराशि का डिजिटल किया हस्तांतरण। सीएम धामी ने प्रवासियों को बताया विदेश में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड के गठन की भी दी जानकारी। प्रवासियों से वर्चुअल किया संवाद। उत्तराखंड में जल्द आयोजित होगा प्रवासी सम्मेलन। सम्मेलन में प्रवासियों के विचार और सुझावों पर किया जाएगा चिंतन। प्रदेश के विकास में फलीभूत होगा संवाद। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। देहरादून के मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। मार्च की शुरुआत में उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी होने से ठंड ने किया कुछ दिन परेशान, लेकिन अब मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में पारा सामान्य से ऊपर जाने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको सबसे पहले देहरादून से बता देते हैं, जहां पर देहरादून के राजपुर रोड में होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस सेरेमनी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उद्योग समूह से जुड़े तमाम दिग्गज उद्योगपति भी उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उद्योगपतियों से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में उद्योग स्थापित करने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के उद्देश्य पर कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का कार्य शुरू हो गया है। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरे। नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा महिला मोर्चा चमोली ने तीनों विधानसभा में रैली निकाली, जिसमें चमोली जिले की 3 विधानसभा के प्रमुख। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र काकोरी में सिलेंडर फटने से 5 की मौत, पति पत्नी समेत घर में मौजूद 3 बच्चों की मौत। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुशीर पत्नी, 2 भांजियों और भतीजे की हुई मौत। शॉर्ट सर्किट के बाद 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। हादसे में घर में मौजूद 4 अन्य लोग हुए घायल। विस्फोट की आवाज सुनते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से घर की छत गिरी।
जरदोजी का काम करने वाले मुशीर के घर हुआ हादसा। ग्रामीण क्षेत्र काकोरी में सिलेंडर फटने से हुई 5 की मौत। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पति पत्नी समेत घर में मौजूद 3 बच्चों की हुई मौत। मुशीर, पत्नी, 2 भांजियों और 1 भतीजी की हुई मौत। शॉर्ट सर्किट के बाद 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। हादसे में घर में मौजूद 4 अन्य लोग हुए घायल। विस्फोट की आवाज सुनते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से गिरी छत। घर की छत गिर गई। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से जरदोजी का काम करने वाले मुशीर के घर हुआ हादसा। ग्रामीण क्षेत्र काकोरी में सिलेंडर फटने से हुई 5 की मौत। पति पत्नी समेत घर में मौजूद 3 बच्चियों की हुई मौत। बता दें कि मृतक मुशीर, पत्नी, 2 भांजियों और 1 भतीजी की हुई मौत। शॉर्ट सर्किट के बाद 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। हादसे में घर में मौजूद 4 अन्य लोग हुए घायल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, अब तक करीब 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है और 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की बात की जाए तो उनकी फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जो घायल है फिलहाल उनका ट्रॉमा सेंटर में लखनऊ के इलाज चल रहा है। और ये बहुत जो हादसा हुआ है बहुत खतरनाक हादसा है। ये शॉर्ट सर्किट पहले उस घर में होता है काकोरी, उस घर जो सिलेंडर है उसमें आग पहुंच जाती है और आग बहुत जो जैसे ही आग सिलेंडर पहुंचती है वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें घर में उस समय लगभग 9 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर होती है। हॉस्पिटल ले जाते उन 5 की मौत हो जाती है। फिलहाल जो 4 अन्य लोग हैं उनका उपचार चल रहा है। जिनकी मौत हुई है उनमें एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं जो उस समय घर में मौजूद थे। फिलहाल ये कल देर रात हादसा हुआ। जैसे ही जानकारी क्षेत्रवासियों को ब्लास्ट की ऐसे आवाज आई, वहां पे हड़कंप मच गया और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। लगभग काफी समय लग गया आग को बुझाने में और जब तक आग को बुझाया जाता तब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल वहां पे देर रात तक रेस्क्यू चलता रहा, जिसमें से 4 जो लोग अन्य मौजूद थे उनको निकाल कर ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल भेजा गया। अभी उन लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। जब जैसे ही जानकारी मिली, जिनकी जो डेथ हुई है उसमें मुशीर है जो 48 वर्षीय है, उनकी पत्नी है 45 वर्षीय है और 7 वर्षीय उनके घर में मौजूद भांजी थी। 4 वर्षीय 2 वर्षीय बच्चों की मौत हुई है। लगभग घायलों की जो स्थिति है वो भी नाजुक बताई जा रही है। उनका जो उपचार है वो लगातार हॉस्पिटल में चल रहा है। जी बिल्कुल। और भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है, क्या आसपास के घरों में भी कोई क्षति पहुंची है? तौर पर जो आसपास के घर थे वो क्षतिग्रस्त हुए, उनमें दरारें आई हैं और जिस घर में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसकी छत पर पूरी गिर गई है और ब्लास्ट के साथ साथ जो छत गिरी तो उसमें भी जो लोग थे वो दब गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टोटल जो काउंटिंग थी वो 9 लोग थी। 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 9 लोग थे जो इसमें बुरी तरह से चपेट में आए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक 5 लोगों की वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो 4 लोग हैं, 4 लोगों का जो इलाज चल रहा है वो हॉस्पिटल में फिलहाल अभी चल रहा है और वहाँ पे तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी है वो मौजूद है और जिनकी जो डेथ हुई है उनके पोस्टमार्टम की जो पुलिस है वो तैयारी कर रही है। फिलहाल पूरे मामले से क्षेत्र में हड़कंप है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, एक बड़ा हादसा कह सकते हैं राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र काकोरी में हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह काफी बड़ा हादसा है। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र काकोरी में यह हादसा हुआ है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इसके बाद वो आग सिलेंडरों तक पहुंच गई, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इससे घर में मौजूद 9 लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिसमें से हॉस्पिटल ले जाते हुए 5 की मौत हो गई रास्ते में ही। तो वहीं 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और मृतकों में मुशीर और उनकी पत्नी, 2 भांजियां और 1 भतीजी हैं जिनकी मौत हुई है। कुल 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देर रात यह हादसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू कार्य चलता रहा। आसपास की बात करी जाए तो जिस मकान में ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास मौजूद मकानों में दरारें आ गई हैं और फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।